नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। आप सभी का विनोद टेलरिंग में एक बार फिर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को लेडीज चूड़ीदार सलवार कैसे कटिंग किया जाता है पूरा प्रोसेस में बारीकी से बारीकी समझाऊंगा। दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। अगर आप सभी बिगिनर्स हैं और आपको चूड़ीदार सलवार कटिंग करने नहीं आ रहा है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे चूड़ीदार सलवार कैसे कटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो बना करके अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चूड़ीदार सलवार कटिंग करने से पहले आप सभी को माप क्या क्या लगेगा वो समझ लेना। तो सबसे पहला माप देखिए दोस्तों, इसमें लंबाई का लगेगा। हमें लंबाई इसमें रखना है 40 इंच। ये देखिए, ये 40 इंच हमारा लंबाई हो जाएगा चूड़ीदार सलवार का लंबाई, यानी कमर के पास से हम मापेंगे नीचे पैर तक, ठीक है, उतना हमारा लेंथ है 40 इंच। उसके बाद हम आ जाएंगे जांग का माप, ठीक है। तो जांग का माप है इसमें 20 इंच। ये हो गया जांग का माप, यानी हिप के नीचे वाला पार्ट जो रहता है उसको वो जांग आता है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 20 इंच। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, उसका माप आ जाएगा, यानी पैर जहां पर रहता है हमारा, जिधर से हम पैर घुसाते हैं वो आ जाएगा इसका 11 इंच, यानी ये मेजरमेंट हो गया। और एक मेजरमेंट लगेगा दोस्तों, वो रहेगा कमर का माप। जब हम बेल्ट कटिंग करने लगेंगे तब उसके बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है। यानी जब हम कमर का माप रहेगा तो ही हम बेल्ट का माप निकाल सकेंगे। तो ये सारे माप रहते हैं दोस्तों, यानी ये हमारा लंबाई का माप, ये जांग का माप और ये नीचे पैर वाला माप, ठीक है। तो ये 3 माप हमारा कंपलसरी रहेगा। उसके बाद हमारा जब हम बेल्ट कटिंग करेंगे तो वो कमर का माप रहेगा तो कटिंग होगा, ठीक है। अब देखिए हमें प्रोसेस कैसे करना है। हमारे ये देखिए, ये कपड़ा सीधा वाला जो पार्ट रहता है दोस्तों उसे हमें अंदर रख लेना है इस प्रकार, और ये ज्वाइंट वाला पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार हमें डबल फोल्ड में सबसे पहले फैलाना है। ये देखिए इस प्रकार, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल और आसान नियम है, आप सभी खाली ध्यान से देखिएगा बस। तो आपको करना क्या है, ये वाला कॉर्नर पकड़ना है और ये वाला कॉर्नर पकड़ना है, मिडल में ऐसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पर ऐसे, ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। इसको जो हमें पूरा कॉर्नर तक लेना है ऐसे, इसका कोना कोना हमें निकाल लेना है इस प्रकार, क्योंकि दोस्तों चूड़ीदार हमारा जो है कभी भी स्ट्रेचेबल होता है। ये देखिए इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आपको सबसे पहले फैलाने सीख लेना है। अब ये हो जाएगा 4 लेयर दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है। ये अभी हो गया 4 लेयर, यानी ये हमारा कॉर्नर हो गया और ये हमारा कॉर्नर हो गया। इस प्रकार हमें फैला लेना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, इसको परफेक्ट तरीके से ऐसे सेट कर लेना है। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा रहेगा दोस्तों, अन्यथा हम जब कटिंग कर लेंगे और जब स्टिचिंग करने लगेंगे तो ये कम और ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर एकदम परफेक्ट तरीके से सेट कर लेना है दोनों को, है ना दोस्तों। तो ये हो गया। अब हमें देखिए दोस्तों स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन दे देना है। ये चारों जो हमारा लेयर है वो इसे हमें यहाँ पर सबसे पहले बराबर कर देना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला काम। अब आ जाएंगे हम लेंथ में। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं आपको खींच खींच के समझाऊंगा। अब हमें लंबाई का माप लगाना है। लंबाई का माप लगाने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये 7 इंच हमें इंची टेप को छोड़ देना है। क्यों, जब हम बेल्ट कटिंग करने लगेंगे उसमें ये यूज होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर 7 इंच पर हमें रख लेना है। ये देखिए ध्यान से, ये जो हमने अभी यहाँ पर कॉर्नर पे निशान लगाया वहाँ पर 7 इंच पर हमें रखना है और ये 7 इंच ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि वो हम बेल्ट कटिंग करेंगे। ऐसे हमें खींच लेना है। अब आ जाएंगे हम लंबाई के माप में। लंबाई हमारा 40 इंच है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर 40 इंच आ रहा है ना, तो 40 इंच पर हमें निशान लगा देना है। आपको ये बात ध्यान देना है, जो हमने 7 इंच ऊपर छोड़ा है वो बेल्ट के लिए, आपको ये ध्यान दे देना है दोस्तों। तो 40 इंच यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है, ठीक है। अब इसके नीचे हम जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन दे रहे हैं, ये जो प्लेट्स बनेंगे दोस्तों, जो चूड़ीदार में नीचे जो प्लेट्स बनते हैं, चून बनते हैं, वही ये कपड़ा रहेगा। तो इसमें जो हमारा लगभग 10 से 12 इंच आप रख सकते हैं, 9 इंच भी रख सकते हैं। आपके पास जितना कपड़ा बच रहा है वही रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्यादा कपड़ा बचता नहीं। अभी देखिए इसमें इतना ही बच रहा है, ये देखिए कितना इंच बैठ रहा है,
ये लगभग 10.5 इंच बैठेगा। यानी ये जो हमारा रहेगा ये नीचे प्लेट्स आएंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। ये हमारा लंबाई का माप है, लेकिन जो हमने ये 10.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, ये जो नीचे प्लेट्स बैठेंगे वो आएंगे, यानी जो चून होंगे पहनने के बाद, है ना। चूड़ीदार का यही मेन प्रोसेस रहता है, इससे हमें इतना एक्स्ट्रा मार्जिन देना रहता है। तो ये चीज समझ गए दोस्तों। अब आ जाएंगे हम ऊपर। यहाँ पर ये जो हमारा लंबाई का माप था, अब हमें यहाँ पर जांघ का निशान लगाना रहेगा दोस्तों, और यहीं पर जो आसन आता है वो भी आएगा। ठीक है, तो आसन के लिए हमारा यहाँ से आएगा निशान, ये देखिए सिंपल सा प्रोसेस। इंची टेप को रखना है आपको, 14.5 से 15 इंच आपको नीचे का लटक ले लेना है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है इस प्रकार। तो दोस्तों आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारा ये लास्ट पॉइंट है, तो हमें लास्ट पॉइंट पर से 7 इंच में एक्स्ट्रा ऊपर रख देना है। उसके बाद हमारा ये जो आसन आ रहा है, तो यहाँ से देखिए 22 इंच पर आ रहा है। उसके बाद हमारा लेंथ आ गया 40 इंच पर। उसके बाद जो हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 10.5 इंच दिया, ये आएगा प्लेट्स, नीचे प्लेट्स भरेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे हम जांघ के माप पे। ठीक है, तो यहाँ का माप आ जाएगा, जैसे कि हमने बताया 20 इंच है, तो उसका हाफ कर लेंगे 10 इंच। ये देखिए, तो 10 आपको क्या ध्यान देना दोस्तों, जांघ का माप लेना है, वही जो आता है वह उसका हाफ कर लेना। जैसे कि किसी का 18 आता है, किसी का 17 आता है, किसी का 19 आता है, किसी का 20, किसी का 24, जो भी आया उसका आपको हाफ करना है और उसे यहाँ पर निशान लगा देना है। ये फिटिंग का माप हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये पूरा फिटिंग का माप नहीं है, इसमें हमने 1 इंच लूज किया है। ठीक है, यानी 19 था तो हमने 1 इंच लूज कर दिया है। पूरा फिट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है बैठने में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लूजिंग रखना है, या तो आप चाहें तो पूरा फिटिंग का भी बना सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेच होता है, लेकिन पूरा फिटिंग नहीं बनाना चाहिए। 1-2 इंच आपको लूज कर देना है। ठीक है, तो 10 इंच यहाँ पर आया। उसके बाद हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ये हो गया। अब आ जाएंगे हम नीचे। तो नीचे का जो हमारा लंबाई वाला माप था, ये लंबाई वाला माप है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम जो भी गोलाई लेते हैं नीचे का, उसका हाफ कर देना। इसमें 11 इंच है तो उसका हाफ कर लेंगे 5.5 इंच। ये 5.5 इंच हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ठीक है, यही माप हमें यहाँ पर भी लगा देना है। अब इसे हमें निशान लगा देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार। आप सभी चाहें तो यहाँ पे भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना आपको आता है ना, इसमें आपका बन जाएगा चूड़ीदार सलवार। ये मिडल में इसका आ जाएगा 7 इंच पर। थोड़ा सा मतलब हमें ज्यादा लेना है, क्योंकि यहाँ पर घुमाव भी आएगा ऐसे। ये देखिए इस प्रकार। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया चूड़ीदार का निशान। ध्यान समझ लीजिएगा दोस्तों, ये हमारा जो लंबाई वाला माप आया, वहां पर जो हमने गोलाई लिया था 5.5 इंच आया, वही हमें सेम नीचे रख लेना है। और आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर 2 नियम से रहता है। एक ऐसे रहता है, ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर ज्वाइंट नहीं करना है, ये फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही टिप मार देना है, तो आपको जो है ऐसे निशान लगाना है। यानी इस प्रकार आपका आएगा टिप, ये इसका टिप ना ऐसे आएगा। ये जो हमने सीधा किया ये ऐसे आता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं इसमें जो ज्वाइंट करूंगा, यानी यहाँ तक खुला रहेगा दोस्तों, ये खुला रहेगा, इतना यहाँ तक खुला रहेगा, तो इसलिए मैंने सीधा ही लिया। अगर आपको यहाँ पर खुला नहीं रखना है तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा लेना है नीचे का, तब जाकर के इसका टिप इस प्रकार आएगा ऐसे। काफ़ी लोग ऐसे पहनते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर खुला रहता है वो वाला पहनते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों समझा दिया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, इसको हमें ऐसे रखना है और इसको हमें सीधा इस प्रकार निशान लगा देना है। और यहाँ पर इसे हमें ऐसे इस प्रकार इसको हमें निशान लगा देना है ऐसे। ये देखिए ऐसे, यानी हमारा फिटिंग वाला निशान ये है। ऐसे हमारा सिलाई आएगा और ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा, कभी भी यूज करने के लिए रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। अगर आप सभी को समझ में नहीं आया तो वापस से वीडियो को रिवाइंड करिए, बैक साइड में करके देख लीजिएगा। अब इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कट मार देना है, क्योंकि इतना फोल्ड करेंगे। उसके बाद एक कट और मारना है, यहाँ पर जो हमारा खुला रहेगा। ठीक है, पैर डालने के लिए आसानी से पैर घुस सकता है फिर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस प्रकार जो हमारा चूड़ीदार कटिंग हो गया। अब यहाँ पर हमें ज्वाइंट देना है दोस्तों।
ज्वाइंट देने के लिए यहाँ पर जो हमने कटिंग किया उसमें से बचा है, इसको हम इसमें ज्वाइंट देंगे। यानी इसी में हमें नेफा भी निकालना है, ऊपर का जो बेल्ट रहता है वो भी निकालना है, और यहाँ पर ज्वाइंट भी देना है। ज्वाइंट भी इसमें हमें आएगा 4 लेयर दोस्तों, जैसे कि इसमें देखिए 4 है ना, तो उसी प्रकार हमें 4 ज्वाइंट भी आएगा। तो ये देखिए, ये इस प्रकार हमें कपड़े को रखना है, अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ऐसे इसको सेट करना है, और इसे भी हमें ऐसे मिडल में ऐसे रख करके फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे। तो इस प्रकार फोल्ड करने के बाद इसको हमें ऐसे रख लेना है। तो इस प्रकार रखने के बाद दोस्तों अब ये हो जाएगा हमारा बेल्ट यहाँ पर तैयार। इसकी चौड़ाई हमें तकरीबन रख लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो है हेल्थ का अकॉर्डिंग रखना रहता है, 17 इंच, 18 इंच, 19 इंच, 20 इंच, जैसे आपके पास कपड़ा बच रहा है उतना रख सकते हैं। इसमें मैं रखना हूँ 18 इंच पर। ये देखिए इसमें ये 18 इंच, और इसका आसन आ जाएगा 8 इंच पर। नीचे का लटक जो रहता है ना, इसे हमें रखना है 8 इंच पर, और इसे हमें ऐसे मिला देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमारा ये ज्वाइंट भी तैयार है, इसे कट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार जो हमारा चूड़ीदार सलवार कटिंग हो गया है। अब ये जो है यहाँ पर निशान लगा दे रहा हूँ, यानी ये जो हमारा टिप आएगा यहाँ पर आएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा चूड़ीदार नीचे वाला पार्ट पूरा कटिंग, ये हो गया। अब चलते हैं हम बेल्ट में, तो इसे हम साइड में ऐसे रख लेते हैं। अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए जो हमारे कपड़ा बचा हुआ इसको ऐसे लेना है इस प्रकार। ठीक है, इसको इस प्रकार रखने के बाद तो हमें क्या करना है, ये डबल लेयर है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये डबल लेयर है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम लंबाई का माप लगा रहे थे तो 7 इंच हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो हमें इसमें 2 इंच प्लस कर देना है। 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच, यानी 9 इंच पर हमें निशान लगाना है इस प्रकार। 9 इंच इधर, 9 इंच इधर, और 9 इंच यहाँ पर। तो 9 इंच क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, आपको ये भी बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे, वो चला जाएगा लगभग 1.5 इंच चला जाता है, और आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाता है, 7 इंच तैयार आएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम इसकी चौड़ाई में। चौड़ाई का अब आपको प्रोसेस समझाता हूँ। चौड़ाई का प्रोसेस में देखिए दोस्तों, हमें लगेगा क्या, कमर का माप। इसमें कमर का माप दोस्तों है 36 इंच। ठीक है, 36 इंच का कमर का माप है, यानी जो हिप के पास रहता है दोस्तों, जहां पर सीट रहता है ना, उसका माप है इसमें 36 इंच। यानी हम जब सूट कटिंग करने लगते हैं तो वो माप रहता है 30, यानी जहां पर कट आता है ना, आपको ये ध्यान से समझ रहे हैं दोस्तों। कमर बोले तो आप पेट के पास मत चले जाइएगा, कमर यानी जहां पर कट रहता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। जहां पर सीट बोला जाता है, जब हम सूट की कटिंग करते हैं उसको सीट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका माप है इसमें 36 इंच। जब हम सूट की कटिंग करते हैं तो उसमें हम मिला लेते हैं कितना, 4 इंच। तो 4 इंच मिलाते हैं तो इसका हो जाता है टोटल 40 इंच। ये तो सूट की कटिंग का माप हो गया। लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ पर आ जाते हैं पैंट की कटिंग में, इसमें हमें ऐड कर देना है लगभग 6 से 8 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लूजिंग के लिए दोस्तों, ताकि जो है कंफर्टेबल रहेगा। यानी सीट के नीचे आता है क्या, हिप। तो हिप जो है, हिप का भाग जो है तो ज़्यादा रहता है महिलाओं में। ठीक है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है तकरीबन 6 से 8 इंच, यानी इसमें हमने 8 इंच मिला दे रहे हैं। ये देखिए 8 इंच मिला देंगे तो ये हो जाएगा पूरा 48 इंच, है ना। ये हो जाएगा 48 इंच। इसका अब हमें क्या करना है, वही यहाँ पर माप लगाना है, इसकी चौड़ाई माप लगाएंगे। जैसे कि 40 इंच है, इसका हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 24 इंच। ये हो जाएगा 24 इंच, यानी हमें 24 इंच इसको तैयार चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका माप लगाएंगे इस प्रकार। तो यहाँ पर ज्वाइंट आएगा तो इसको हमें आधा इंच छोड़ देना है ज्वाइंट के लिए। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे यहाँ पर 24 इंच। 24 इंच यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर फोल्ड करते हैं उसको हमें और ऐड कर लेना है ऐसे। ये हमारा फिटिंग का माप आएगा, यानी पूरा फिटिंग आएगा इस प्रकार, है ना। ये हमारा जो हम डोरी डालने के लिए बनाते हैं वो रहेगा। अब इसे हम कटिंग करते हैं।
तो इस प्रकार कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ज्वाइंट आएगा, इसको भी हमें ऐसे रख लेना है और इसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार जो हमारा चूड़ीदार सलवार कटिंग होता है। आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। मैंने मेरी तरफ से बहुत ही सिंपल और आसान तरीका समझाने की कोशिश किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आप सभी को जानकारी समझ में आया हो, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।